हम चाहते हैं जब नए बच्चे उस कोर्ट के अंदर जाएं, जब महिलाएं उस कोर्ट के अंदर जाएं, तो वो देखें ये व्यक्ति कौन है, वो पढ़ें कि ये व्यक्ति कौन है, क्या किया है इस व्यक्ति ने। बाबा साहब ने हर एक समाज के लिए काम करा। बाबा साहब ने कभी किसी के अंदर भेदभाव नहीं करा। अगर वो भेदभाव करना चाहते तो बहुत कुछ कर देते। ग्वालियर हाई कोर्ट ने तो पहले से ही उसको जस्टिफाई कर दिया है कि यहाँ पर मूर्ति लगेगी। दूसरी बात, वो लोग जो है मनवादी विचारधारा के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि भारत का जो संविधान है वो उस पर चले। वो चाहते हैं कि हमारी जो मनुस्मृति जो लिखी गई है वो उस आधार पर इस भारत को चलाने की कोशिश में जुटे पड़े। अभी अपनी पे आ गए, सारे दलित भाई उठ गए और अपनी यहाँ पे आ गए ना, तो मूर्ति का सब कुछ लगेगा उस जिला में। इस वक्त हिंदू और अंबेडकर, ये दो नाम भारत राजनीति में ऐसे हो गए हैं कि इनके बिना किसी की राजनीतिक रोटी सिकनी ही नहीं है। हमारे गांव में एक दिन बोर्ड टूटा था, लोधे राजपूत ने इतना मारा, हमारे गांव का बोर्ड, हमारे बाप का बोर्ड क्यों तोड़ा था? क्या उन्हें ये लगता है कि हमारे खिलाफ ये संविधान नहीं लिखा, जैसे उन्होंने कुछ बारूद के गोले बना कर उसमें रख दिए हों, जिससे उनके पास अगर जाते तो वो फट ना जाए। चंद्रशेखर भाई बिहार तो लगातार जा रहे हैं, मध्य प्रदेश क्यों नहीं जा रहे हैं अभी तक? देखो शुभम भाई, ये तो आप भी जानते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि जब चंद्रशेखर भाई, वैसे तो विनय रतन भाई भी बहुत बड़ी ताकत हैं और वो निकले, आपने देखा अभी कितना बड़ा जलसा वहाँ, कितना संख्या वहाँ बहुजन समाज की पहुँची थी। लेकिन ये सिर्फ एक आप ये समझ लिए कि थोड़ा सा वो कहते हैं ना, एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा करके देख लिया, छोटा सा वो कि भाई देख लें क्या प्रभाव पड़ता है, कि मतलब बात बनी जाए क्या पता ना क्या कहता है ज़्यादा वो करना पड़ा। अब आपको पता, चंद्रशेखर भाई अगर वहाँ पहुँचेंगे जब, तो ना तो कोई प्रशासन भीड़ संभाल पाएगा, ना उनकी ये जो, वो तो मैं कह रहा हूँ जो ग्यास व्यास और ये मिश्रा जी जो हैं, वो तो मुझे लगता है दिखेंगे भी नहीं। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बखूबी सामने आ रही है, आंदोलन, जन आंदोलन चलाने वाली है। लगता है कांग्रेस के आंदोलन चलाने के बाद, कांग्रेस की सरकार भी रही है मध्य प्रदेश में, आंदोलन में प्रशासन पर, उन वकीलों को प्रभाव पड़ेगा, मूर्ति लग पाएगी? देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मैं दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं समझता जो है सोम भाई, सच में तो मैं जो दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं समझता। मेरी नज़र में ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस वक्त हिंदू और अंबेडकर, ये दो नाम भारत राजनीति में ऐसे हो गए हैं कि इनके बिना किसी की राजनीतिक रोटी सिकनी ही नहीं है। जो ये कांग्रेस राजनीति करी आपके अनुसार? हाँ बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस हो या सपा हो, ये तो हमेशा, देखिए कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया जिसका बाबा साहब को जो अधिकारी थे। ऐसे बहुत से, मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत से बहुजन महानायक हैं जिनको दरकिनार करके कांग्रेस ने सिर्फ अपनी पारिवारिक राजनीति को आगे बढ़ाया। तो मूर्ति सिर्फ तभी लगेगी चंद्रशेखर भाई पहुंच जाएंगे फिर वहाँ? नहीं, देखिए मूर्ति तो वैसे भी लगनी है, पता नहीं, ये बस ये था कि हम चाहते हैं कि हिंसा ना हो किसी भी तरीके की। हम चाहते हैं जब नए बच्चे उस कोर्ट के अंदर जाएं, जब महिलाएं उस कोर्ट के अंदर जाएं, तो वो देखें ये व्यक्ति कौन है, वो पढ़ें कि ये व्यक्ति कौन है, क्या किया है इस व्यक्ति ने। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम। आपको लगता है कि चंद्रशेखर भाई वहाँ पहुंचेंगे तो मूर्ति लगी जाएगी, बाबा साहब की प्रतिमा लगी जाएगी वहाँ पर? नहीं, बाबा साहब की प्रतिमा तो वहाँ लगनी है, चाहे क्रांति से लगे चाहे शांति से लगे, प्रतिमा तो वहाँ लग के रहेगी। तो अभी ये है मेन रीज़न कि बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ लगनी चाहिए। और रोक क्यों रहे हैं? हम सबर कर रहे हैं, हमने संतुष्टि करके हर एक चीज़ पाई है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से काम हो जाए, क्योंकि लड़ाई झगड़े का काम ना पड़े और संतुष्टि से जो काम हो जाएगा वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूर्ति लगनी चाहिए और ये मजिस्ट्रेट से पास हो चुका है कि वहाँ मूर्ति लगनी चाहिए। वहाँ मूर्ति लगाने के लिए जो काम चल रहा था, वहाँ काम आधा से ज़्यादा काम हो चुका है, केवल मूर्ति स्थापना करनी थी, तो उसको रोक दिया गया था उस दिन। जबकि मूर्ति मेरे ख्याल में, जहाँ ख्याल में क्या मतलब अंदाजे से बिल्कुल कंफर्म कोर्ट के बाहर तक मूर्ति आ चुकी थी, अंदर नहीं जाने दिए कुछ मनुवादी लोगों ने। वो ये नहीं जानते कि अगर हम चाहते तो उसी दिन मूर्ति लगा देते। हम केवल ये चाहते हैं कि मूर्ति प्यार से लग जाए और वहाँ लगेगी मूर्ति। बाबा साहब ने हर एक समाज के लिए काम करा। बाबा साहब ने कभी किसी के अंदर भेदभाव नहीं करा। अगर वो भेदभाव करना चाहते तो बहुत कुछ कर देते। ये लोग हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ में तरक्की कर रहे हैं। ये लोग अपने घर की महिला तक के बाहर नहीं निकलने देते। बाबा साहब ने हर एक महिला के लिए काम कराएगा। बाबा साहब ने ऐसे ऐसे काम करें कि अगर हम गिनाने पे भी आ जाएं तो महीने बीत जाएंगे, दिन बीत जाएंगे। विचारधारा क्या लग रही है? कांग्रेस जो इस देश में कूद रही है, अब कांग्रेस की विचारधारा क्या लग रही है? कांग्रेस की विचारधारा केवल राजनीति है, राजनीति के सिवा कुछ नहीं है।
कांग्रेस और बीजेपी मेरे ख्याल में दोनों राजनीति करते हैं और ये लोग गरीब आदमी पे राजनीति करते हैं केवल वोट के लिए। जीतने के बाद ये लोग किसी को नहीं पूछते कि तुम्हारे घर में क्या काम हो रहा है और कैसे काम हो रहा है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को खाली वोट से मतलब है, अपने वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम टहनी कुमार है। तो कुमार साहब, मुझे आप एक बार बताइए, लगभग 122 दिन बीत गए हैं। 122 दिन बीत जाने के बाद जिस कोर्ट में जो वकील हैं संविधान की ही रोजी रोटी खाते होंगे, आज समय ऐसा आ गया कि बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग रही। बड़ा चिंता का विषय यह है कि पहली बात तो अनिल मिश्रा जी को ये सोचना चाहिए कि जिस आधार पे वो चलते हैं, आज जिस पे वो अधिवक्ता बने बैठे हैं, जिस कानून के जरिए, तो उन्हें ये देखना चाहिए कि उनकी मूर्ति लगाने के लिए पहली बार उन्हें ना तो वहाँ पे आंदोलन करना चाहिए, ना इस तरह के बातें करनी चाहिए इस विषय में। उन्हें बड़े प्यार से और समझबूझ के जरिए उन्हें वहाँ पर और उसका समर्थन देने के बाद में वहाँ पर मूर्ति स्थापित करा देनी चाहिए। कर क्यों रहे हैं? प्रशासन की समर्थन है, बीजेपी का समर्थन है इसमें? देखिए, ग्वालियर हाई कोर्ट ने तो पहले से ही उसको जस्टिफाई कर दिया है कि यहाँ पर मूर्ति लगेगी। दूसरी बात, वो लोग जो है मनवादी विचारधारा के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि भारत का जो संविधान है वो उस पर चले। वो चाहते हैं कि हमारी जो मनुस्मृति जो लिखी गई है वो उस आधार पर इस भारत को चलाने की कोशिश में जुटे पड़े। अब भीम आर्मी जो है इस मुद्दे को उठा रही है, लगता है उठाने के बाद कुछ बदलाव होने वाला है? बिल्कुल बदलाव आएगा। जिस टाइम पे हमारे चंद्रशेखर भाई पहुंचेंगे तो मुझे लगता है वो शायद ही उसी दिन मूर्ति खड़ी हो जाए। और हमारे लोग जो जितने भी हैं वो शांतिपूर्ण हैं। वो इसलिए शांतिपूर्ण है क्योंकि वो बुद्ध को ज़्यादा मानते हैं, युद्ध को कम जानते हैं। अगर जिस दिन उन्होंने सम्राट अशोक वाली अगर तलवारें थाम ली तो मान लीजिए फिर वहाँ मूर्ति भी खड़ी होगी, उन लोगों का सफाया भी हो सकता है। तो इस वजह से हमारा कहना ये है कि अगर शांतिपूर्वक उस मूर्ति को लगा दिया जाए तो अच्छी बात है। बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे हम कोई एक विवादित किसी मूर्ति को खड़ा कर रहे हैं। वहाँ पे मूर्ति लगाने का मतलब ये है कि जिस कानून से भारत चलता है, जिस संवैधानिक आधार पे जो भारत चलता है, उनके जनक की वहाँ पे मूर्ति खड़ी की जा रही है, जिससे लोगों को ये पता चलेगा कि ये भारतीय संविधान निर्माता जिससे भारत चलता है, ये उनकी प्रतिमा है और उनके बारे में जानने की कोशिश करें। लेकिन ये मनवादी लोग ऐसे हैं कि वो इस चीज़ को चाहते नहीं हैं। इतने चिढ़ होती है उनको नाम से ही कि उन्हें ये लगता है कि हमारे खिलाफ ये संविधान नहीं लिखा, जैसे उन्होंने कुछ बारूद के गोले बना कर उसमें रख दिए हों, जिससे उनके पास अगर जाते तो वो फट ना जाए। आपका क्या नाम है? सर राहुल नाम है मेरा। राहुल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, मुद्दा इतना बड़ा है, मेरा सवाल एक लोगों से है, आप भी दिल्ली में रहते हैं, अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर कहाँ गए हैं, अखिलेश यादव कहाँ इस मुद्दे पर गायब हैं? सर ये तो वोट की राजनीति करते हैं, इनको सिर्फ नाम के लिए बाबा साहब याद आते हैं, काम के लिए कोई याद नहीं आता। सिर्फ नाम लेते हैं बाबा साहब का वोट दिलाने के लिए, बाकी इनके बस की नहीं है कि ये ऐसे खुल के फ्रंट में आए। तो बस्ती किसके है फिर? बस की जो दलित है, जो वंचित है, जो शोषित है और जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है, वो छेड़ेंगे लड़ाई, वो लड़ेंगे लड़ाई। लगता है लग जाएगी मूर्ति? हाँ बिल्कुल लगेगी, डेफिनेटली 100% लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? कोई एक रीज़न जिसकी वजह से ना लगे, 100% लगेगी। ठीक है, आपका क्या नाम है? अवनीश। आप मुझे एक बात बताइए, क्या काम करते हैं आप? अब मैं प्लम्बर काम करता हूँ। प्लम्बर हैं आप। बाबा साहब को कितना जानते हो? जो विवाद है ये बहुत, हमारे गांव में एक दिन बोर्ड टूटा था, हमने लोधे राजपूत ने इतना मारा, हमारे गांव का बोर्ड, हमारे बाप का बोर्ड क्यों तोड़ा था? बोर्ड उसी दिन डीएम साहब एटा जिला के उसी दिन बोर्ड लगवा के गई थी और पहचान जान और बाकायदा अभी चौराहे पुलिस बैठती है। ये से इतनी हिम्मत है, तो अगर आप अपनी पे आगे हम उठ गए तो जो कहाँ चल रहा है ये सिखाता है मध्य प्रदेश में ना, अभी अपनी पे आगे सारे दलित भाई उठ गए और अपनी यहाँ पे आगे ना तो मूर्ति का सब कुछ लगेगा उसी जिला में, सब कुछ। विरोध कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? अरे वो अपने खामे का वो वकील साहब है ना, वो बोलते हैं ना लगाओ मूर्ति, कैसे लगाओगे? ये का वो पंडित का वो है सो लगा दोगे इसमें आके, अपनी पे हम उठे नहीं रही। हम सोच रहे हैं हमारा भाई चंद्रशेखर भाई हमारा अपनी आराम से लग जाए ना मूर्ति, तो हम सोचते हैं आराम से प्यार से लग जाए। बात बताइए, आप अखिलेश यादव को बखूबी जानते होंगे, जानते हैं ये तमाम ऐसे नेता हैं जो चुनाव के टाइम पे महाराणा में मूर्ति टूटी थी, बाकायदा अखिलेश यादव ने सबने मिलके, हमारा जिला का सांसद है अखिलेश यादव है, उसने अभी बाकायदा सब मूर्ति लगवाई है उसने। मध्य प्रदेश वाले मुद्दे पर ये सब लोग कहाँ गायब हैं? वोट के मामले के रहते हैं, जहाँ छोटा राज्य है वहाँ तो चाहते हैं, जहाँ बड़ा राज्य बच जाता ना तो हैं। उसके बाद में वोट मांगने के बाद बाबा साहब की फोटो लगवा के सब काम लेके दलित से सबसे वोट ले लेते हैं, उसके बाद में किसी को जानते हैं। ये मूर्ति चंद्रशेखर ही लगवाएंगे, फिर सब कुछ लगेगा। जब हमारा हाथरस में लगी ना वहाँ पर नहीं, बहनों हमारी बारात रुक गई थी तो वहाँ चंद्रशेखर रावड़ गया, बाकायदा शादी हुई थी, कोई नहीं आया बोलने। हम तो चाहते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।